फ्रेंड्स, दिस इज रिचा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी विद रिचा। आज हम डिस्कस करेंगे लेसन प्लान्स। हम एक सीरीज स्टार्ट करते हैं जिसमें कि हम लेसन प्लान्स के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे। अब जनरली पूछते हो कि आपको लेसन प्लान ऑफ मैथ चाहिए, लेसन प्लान ऑफ कंप्यूटर चाहिए, लेसन प्लान ऑफ इंग्लिश और साइंस या किसी भी सब्जेक्ट लेसन प्लान चाहिए, बट वाई? मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम लेसन प्लान पीडीएफ प्रोवाइड करने की बजाय हम ये डिस्कस करें कि लेसन प्लान बनाते कैसे हैं, कैसे आपको टॉपिक चूज़ करना है, कैसे हम क्वेश्चंस पुट करते हैं, कैसे हम लेसन प्लान्स बनाते हैं। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको एक वे बताऊँ कि किस तरह से आप लेसन प्लान बना सकते हो, चाहे आपको किसी भी सब्जेक्ट के बनाने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस सीरीज़ एक बनाते हैं। तो अगर आपको सेशन पसंद आए तो प्लीज़ 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 शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा। और ऑलवेज सजेशंस आर वेलकम। इफ़ यू हैव एनी सजेशन टू गिव सो प्लीज़ कमेंट मी। तो लेट्स स्टार्ट लेसन प्लान। पहले एक जनरल इंट्रोडक्शन देखते हैं। लेसन प्लान होता क्या है? लेसन प्लान क्या है? लेसन प्लान एक डॉक्यूमेंट है जिसमें कि आप स्टेप बाय स्टेप बताते हो कि आप अपने लेसन्स को कैसे बच्चों को पढ़ाओगे या कैसे क्लास में डिलीवर करोगे व्हेनेवर यू आर गिविंग टीचिंग। ओके, तो लेसन प्लान यूजुअली एडवांस में प्रिपेयर किया जाता है कि आपको क्या टॉपिक कवर करनी है, आप कितने वीक्स में कवर कर सकते हो एक कंप्लीट सब्जेक्ट या कंप्लीट सब्जेक्ट का एक सिलेबस, और कितने डेज में आप कितना सब्जेक्ट का पोर्शन कवर करोगे, आप कौन कौन सी एक्टिविटीज़ यूज़ करोगे। तो ये सब लेसन प्लान के अंदर प्रिपेयर किया जाता है। लेसन प्लान्स एक डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि या तो प्रिंट फॉर्म में सेव करके रखे जाते हैं, ऐसा पीडीएफ फाइल बनाकर, या फिर उनकी हार्ड कॉपी बना के रखा जाता है। ठीक है, ये थे हमारे लेसन प्लान्स के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन। अब लेसन प्लान्स में इंक्लूड क्या करोगे? आप किसी भी सब्जेक्ट का लेसन प्लान बना रहे हो तो आप उसमें क्या इंक्लूड करोगे? Lesson plan primarily includes a schedule of activities that we will deliver in the lesson. Some lesson plans also include additional sections for more thorough planning like लेसन एक्टिविटीज़। अब आपको लेसन प्लान में इंक्लूड करना है कि आप क्या कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हो पढ़ाने के लिए, कौन सी एक्टिविटीज़ चूज़ कर रहे हो, आपका मटेरियल का क्या यूज़ कर रहे हो जो जिससे कि आप बच्चों को कंसेप्ट क्लियर करवा सकते हो। ठीक है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है लेसन का, लेसन गोल्स क्या है, और लेसन फीडबैक में आपको ये दो चीज़ें क्लियर करनी होती हैं कि आप फीडबैक लेने के लिए किस तरह से इवेलुएट करोगे, या और दूसरा कि आप उनको फीडबैक देने के लिए कि क्या कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है कंसेप्ट में, वो क्वेश्चंस को कैसे पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको लेसन फीडबैक लेनी होती है। एक तो आप इवेलुएट कैसे करोगे और दूसरा उनकी जो प्रॉब्लम है वो कैसे उनसे डिस्कस कर सकते हैं। ये आपको अपने लेसन प्लान के अंदर इंक्लूड करना होगा। नेक्स्ट इज इजी वे टू मेक लेसन प्लान्स। आप लेसन प्लान्स को कैसे इजी बना सकते हो? फर्स्ट इज अपने लेसन प्लान को आप सेक्शंस में डिवाइड करो। कि आपको एक बहुत बड़ा यूनिट है तो उसको पहले आप स्मॉल सेक्शंस में डिवाइड करो, फिर स्मॉल सेक्शन को एनालाइज करो कि आप उसको कैसे टीच कर सकते हो या कौन सी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड कर सकते हो उस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। देखिए ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हार्डली 10 मिनट लेती हैं या 5 मिनट्स लेती हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 5 और 10 मिनट्स लेसन प्लान के लिए स्पेंड करना। ठीक है, नेक्स्ट इज यूज इलस्ट्रेशंस रिलेटेड टू रियल लाइफ। कि आप रियल लाइफ की कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिसको आप जो कि आपके कंसेप्ट से रिलेटेड हो और आप उसको अपने लेसन प्लान में इंक्लूड कर सकते हो। इससे दो फायदे होते हैं। एक तो स्टूडेंट्स क्लियर हो जाते हैं कि उनको कंसेप्ट को यूज़ कैसे करना है, जो वो बुक्स में पढ़ रहे हैं वो उनके रियल लाइफ में कैसे यूज़ हो रहा है, आप उनको कैसे अप्लाई कर सकते हो अपनी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, और सेकेंडली कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो ये एक इजी वे हो जाता है लेसन प्लान को बनाने का। नेक्स्ट इज यूज पॉप्स ऑफ कलर इन योर लेसन प्लान्स। कुछ सब्जेक्ट्स बहुत बोरिंग होते हैं जैसे कि मैथ है या साइंस है, तो आप उनमें कलरफुल पॉप्स यूज़ करो जिससे कि जो कि इंटरेक्टिव लगे, बच्चों को इंटरेस्ट पैदा हो कि वो देखना चाहे कि हाँ अब इस हेडिंग के अंदर क्या लिखा है। मतलब इस तरह से बच्चों को कैसे आप इंटरेस्टिंग वे से पढ़ा सकते हो, किस तरह से अपने लेसन प्लान्स को या अपने टीचिंग को इंटरेक्टिव बना सकते हो, ये आपको इंक्लूड करना होता है। Next is while lesson planning, consider the following: lesson objectives, lesson material, lesson discussion questions, activity options for multiple group sizes, lesson notes और feedback। अब ये चीज़ें हैं जो कि आपको अपने lesson plan के टाइम पे ध्यान में रखनी होती हैं कि ये सब चीज़ें कवर होनी चाहिए प्रॉपरली। ठीक है, नेक्स्ट इज की कंपोनेंट्स ऑफ 5E मॉडल लेसन्स, विच आर दिस: एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलेबोरेट, इवेल्युएट। अब मैं आपको एक बार 5 के बारे में थोड़ा समझा देती हूँ। एंगेज क्या होता है कि आप किस तरह से अपने स्टूडेंट्स को नए टॉपिक में एंगेज करोगे,
उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि आपके स्टूडेंट्स की प्रीवियस नॉलेज क्या है, ठीक है, उनको उनकी नॉलेज उस कंसेप्ट के रिगार्डिंग कहाँ तक है उसको एनालाइज करने के लिए आप कुछ एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ रख सकते हो, कुछ गेम्स रख सकते हो जिसमें कि वो उन अपनी नॉलेज को यूज़ करेंगे, और जहाँ पे वो कन्फ्यूज़न आएगी या उनको नहीं समझ में आएगा आगे क्या करना है, इसका मतलब कि उनको फर्दर स्टेप जो उनको कंसेप्ट से रिलेटेड है वो नहीं आता, तो उनको पता चल जाएगा टीचर को कि उनको कहाँ से स्टार्ट करना है। तो ये एक अच्छा वे है बच्चों को एंगेज करने का और सेकेंडली उनकी प्रीवियस नॉलेज जानने का। नेक्स्ट इज एक्सप्लोर, कि उनको एक्सप्लोरेशन के लिए टाइम दिया जाए, एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करवाई जाए, ठीक है। थर्ड इज एक्सप्लेन, कि जहाँ पे वो प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को, उनको वहाँ पे वो कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया जाए, उनको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑडियो विद विजुअल कंटेक्स्ट में दी जाए। नेक्स्ट इज इलेबोरेट, कि जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पे प्रॉपरली उनको इलेबोरेट करना सिखाया जाए कि वो किस तरह से उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इवेल्युएट, कि वो किस वे से टीचर इवेल्युएट कर रहा है कि बच्चों की सारी प्रॉब्लम्स भी क्लियर हो जाएं, जहाँ भी उनको प्रॉब्लम आ रही है टॉपिक के अंदर उनके रिगार्डिंग सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं और उनको अच्छे तरीके से इवेल्युएट किया जा सके, ठीक है। तो ये था हमारा 5 की कंपोनेंट्स ऑफ 5E मॉडल लेसन्स। अब हम इनको एक टेबल की फॉर्म में भी देख लेते हैं, जैसे मैंने इसमें एक्सप्लेन कर दिया है हर चीज़। जैसे एंगेज है, कैप्चर स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, encourage questions and critical thinking about the concept or skill after the engagement, uncovers previous knowledge. Next is explore, teacher facilitates discussion as students work together while watching and listening to the students interaction. Next utilizes a hands-on minds-on activity to encourage investigation and inquiry. नेक्स्ट एक्सप्लेन, एक्सप्लेन में क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट एक्सप्लेनेशंस एंड जस्टिफिकेशन ऑफ एक्सप्लोर एक्टिविटीज, डिस्कवरीज और सॉल्यूशंस, फॉर्मल इंट्रोडक्शन ऑफ इंपॉर्टेंट टर्म्स and vocabulary. Next is use of varied questions and or techniques to help students connect their exploration to the concept under examination. Next आ जाता है elaborate. Elaborate में apply knowledge to everyday lives, कि किस तरह से वो अपनी knowledge को apply कर सकते हैं. Require students to use important terms and vocabulary designed to help students extend their understanding of the concept in new situations. Next is evaluate. Students demonstrate that they have achieved the lesson objective, discuss related questions, असेस स्टूडेंट प्रोग्रेस थ्रू ऑब्जर्वेशंस, कि किस तरह से वो इवेल्युएट करते हैं कि बच्चों को कंसेप्ट कहाँ तक समझ में आ गया है, कहाँ पे उनको आगे दोबारा से कंसेप्ट को समझाने की ज़रूरत है या कितना समझाने की ज़रूरत है, किस तरह की एक्टिविटीज़ इंक्लूड करें कि उनका जो बाकी का कंसेप्ट है जहाँ पे उनको प्रॉब्लम आ रही है वो अच्छे से समझाया जा सके। तो ये था इन 5E कंसेप्ट मॉडल के बीच में हम क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं। आई होप ये आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। ये था बेसिक ऑफ लेसन प्लान्स, कि आपको लेसन प्लान के बनाने से पहले कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए, किस तरह से आप कौन कौन से मेथड आप यूज़ कर रहे हो वो भी आपको क्लियर होने चाहिए। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि आपको लेसन प्लान्स के लिए मैथ लेसन प्लान। मैथ लेसन प्लान क्या है कि मैथ लेसन प्लान्स आर द की टू ब्रिंगिंग नंबर्स टू लाइफ फॉर योर स्टूडेंट्स एंड आर एन एसेंशियल फॉर एनी मैथ लेसन और कोर्स। Students find it difficult to understand or use numbers in their daily routine. उनको बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है कि वो कैसे नंबर्स को अपनी रियल लाइफ में यूज़ करेंगे, ठीक है। इसलिए हम प्रॉब्लम्स हम उसको डिस्कस करते हैं मैथ्स के बीच में कि आप एक शॉपकीपर पे जाते हो, कोई चीज़ लेने के लिए जाते हो, तो वहीं पे एक और स्टूडेंट चला जाता है, एक और पर्सन आ जाता है, तो अब वो कैसे मनी डिवाइड करेगा। तो इस तरह से ये सम्स की फॉर्म में बच्चों को कंसेप्ट क्लियर किए जाते हैं। So it is the responsibility of the teacher to make lesson plan to make math easy for the students. They have to include the games or activities so that the math subject can be easy for the students. Here I am discussing the math lesson plan firstly. After that we will discuss the another. जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि क्यूब्स या शेप्स को समझाने के लिए एक एक्टिविटी ली है हैंड पॉप, और नेक्स्ट पिक्चर्स को समझाने के लिए एक वाटरमेलन की एग्जांपल ले रखी है, और क्लॉक कंसेप्ट को समझाने के लिए एक पिक्चर लिया कि उनको हैंड्स बनाने हैं जो टाइमिंग उन्होंने दिया है। नेक्स्ट की वेट कंसेप्ट को समझाने के लिए उन्होंने एक पिक्चर ली है, या एक लैब में इसको क्लास में भी कर सकते हैं इस तरह से कोई चीज़ तराजू लेकर कि आपको कैसे मेजरमेंट करना है। तो इस तरह से आप एक्टिविटीज़ को इंक्लूड कर सकते हो कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, और ये मटेरियल आप रेफ़र कर सकते हो या आप रेकमेंड कर सकते हो अपने लेसन प्लान्स के अंदर कि आपने ये चीज़ें इंक्लूड की हैं, ठीक है, जिससे कि आप कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हो और आपका लेसन प्लान बहुत ही इम्प्रेसिव भी बनेगा। तो ये था हमारा मैथ लेसन प्लान के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट हम चूज़ करेंगे, देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि आप अपने लेसन प्लान के लिए टॉपिक्स कैसे चूज़ करोगे।
ठीक है। तो सारे लेसन प्लान्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें, और अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।